अगर मेहनत से पैसा आता तो बैल सबसे अमीर होता, मजदूर राजमहल में रहते और अमीर लोग धूप में खेत जोत रहे होते। दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत किसान करता है, सबसे ज्यादा पसीना मजदूर बहाता है, सबसे कठिन काम रिक्शा वाला करता है। लेकिन क्या वे सबसे अमीर हैं? नहीं। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मेहनत तुम्हें धन देगी। मेहनत जरूरी है, पर मेहनत पर्याप्त नहीं है। पैसा मेहनत से नहीं, मेहनत प्लस बुद्धि प्लस चेतना प्लस सही दिशा से आता है। मेहनत नहीं, सही समझ पैसा बनाती है। एक मजदूर दिन में 12 घंटे पत्थर तोड़ता है, एक व्यापारी दिन में 3 घंटे बैठता है, और व्यापारी 10 गुना कमाता है। क्यों? तुम्हारे काम का मूल्य तुम्हारे पसीने में नहीं, तुम्हारी समझ में है। पसीना मूल्य नहीं जोड़ता, दृष्टि मूल्य जोड़ती है। चेतना कम हो तो काम बड़ा हो भी पैसा नहीं आता। जीवन चेतना का खेल है। तुम जितनी गहरी चेतना से निर्णय लेते हो, पैसा उतना सहज आता है। क्यों? क्योंकि चेतना 3 चीजें देती है। एक, सही अवसर पहचानने की शक्ति। दो, सही लोगों को पहचानने की बुद्धि। तीन, सही समय पर सही कदम उठाने की जागरूकता। जो व्यक्ति नींद में है वह लाख मेहनत करे फिर भी जीवन नहीं बदलता। गरीबी कोई आर्थिक समस्या नहीं, यह मानसिकता की समस्या है। गरीबी किसी देश की नहीं होती, गरीबी व्यक्ति की मन ठस्तराए स्थिति होती है। गरीब और अमीर के बीच फर्क यह नहीं कि एक मेहनत करता है और दूसरा नहीं। फर्क यह है, एक कार्रवाई करता है, दूसरा दिशा को समझता है। एक जीवन भर मजदूरी करता है, दूसरा एक बार सोचता है और फैसला लेता है। मेहनत वही करते हैं जो सोच नहीं करते। मेहनत उनकी मजबूरी है जिनके पास बुद्धि सोई है। जिन्हें कैसे करना है नहीं पता, वे ज्यादा करते हैं। जिन्हें किधर करना है पता है, वे कम करके भी ज्यादा कमा लेते हैं। यह फर्क है दिशा बनाम क्रिया। ऊर्जा छोटी है, जीवन बड़ा है। इसलिए ऊर्जा सही जगह खर्च करनी सीखो। मान लो तुम रोज 10 घंटे काम करते हो, पर काम वही है जो तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। तुम मेहनत बेकार है। इंसान रेलवे ट्रैक पर बस धकेलता रहे और उम्मीद करे कि यह चल पड़ेगी। यह पागलपन है। मेहनत सही ट्रैक पर होनी चाहिए। ओशो के अनुसार दुनिया में पैसे के 3 वास्तविक स्रोत हैं। जो नया बनाता है, पैसा उसके पीछे दौड़ता है। जो कुछ ऐसे कर सकता है जो दूसरे नहीं कर पाते, पैसा उसकी तलाश करता है। जो लोगों की समस्या हल करता है, पैसा उसके पास आता है। मेहनत इनमें कहीं नहीं है। मेहनत सिर्फ ईंधन है, इंजन नहीं। दुनिया पैसा उन लोगों को देती है जिनमें ये 4 बातें हों। एक, साहस निर्णय लेने का। दो, रचनात्मकता नया सोचना। तीन, चेतना अवसर पहचानना। चार, विश्वास खुद पर भरोसा। जो व्यक्ति डरा हुआ है वह पैसा नहीं कमा सकता। डर रोकता है, साहस बनाता है। ओशो कर्म कौशल शब्द का उपयोग करते हैं। कर्म कौशल शाक सही क्रिया प्लस सही समय प्लस सही समझ। उदाहरण, 5% लोग, दुनिया का 95%। पैसा अस्तित्व की ऊर्जा है। ये वहां बहती है जहां जीवन की धारा स्वतंत्र है। मतलब जहां बंधन कम, जहां भय कम, जहां रचनात्मकता अधिक, जहां प्रेम अधिक, जहां ध्यान अधिक। जो व्यक्ति हल्का है वही समृद्धि को आकर्षित करता है। जो ध्यान करता है वह स्पष्ट देखता है, और जो स्पष्ट देखता है वह सही काम चुनता है। ध्यान पैसा सीधे नहीं देता, पर ध्यान देता है। सही निर्णय पैसा। इसलिए आध्यात्मिकता और समृद्धि विरोधी नहीं, पूरक हैं। पैसा मेहनत से नहीं, ऊर्जा की गुणवत्ता से आता है। गरीब मेहनत करता है,
अमीर निर्णय करता है, गरीब समय बेचता है। अमीर सोच को बेचता है, गरीब पसीना बहाता है। अमीर चेतना का उपयोग करता है। पैसा मेहनत से नहीं आता, पैसा तुम्हारी चेतना के स्तर का प्रतिबिंब है। जीवन में जो कुछ भी मूर्ति बन जाता है, वही तुम्हें गुलाम बना देता है। हमारे समाज ने मेहनत को पूजा बना दिया है। बचपन से यही सुना, खूब मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, पसीना बहाओ, तभी फल मिलेगा। मेहनत का विचार दास्ता की उपज है। राजाओं को मजदूर चाहिए थे, इसलिए मेहनत को सद्गुण बना दिया गया। लेकिन जो मुक्त आत्माएं हैं, वे मेहनत नहीं, चेतना से काम करती हैं। भाग 14। पैसा मेहनती को नहीं, उपजाऊ को मिलता है। जमीन चाहे जितनी भी मेहनत करे, कुछ पैदा नहीं करेगी। बीज छोटा है, पर उपज उसी से होगी। पैसा भी ऐसा है। मेहनत मिट्टी चेतना, को बीज सही दिशा, तो पानी, धैर्य, धूप, कौशल, एटोको खाद। अगर ये ना हो, मिट्टी कुछ नहीं देगी। पैसा एक ऊर्जा विनिमय है जो जीवन में मूल्य देता है। अस्तित्व उसे मूल्य लौटाता है। पैसा मूल्य का प्रतिदान है। मतलब तुम किसी की समस्या हल करो, उसे खुशी दो, उसे सुविधा दो, उसे समय बचाओ, उसे ज्ञान दो, उसे अनुभव दो, तो पैसा तुम्हें वापस मिलता है। ये देन लेन का खेल है। मेहनत शायद सिर्फ प्रयास, मूल्य चेक परिणाम। दुनिया परिणाम खरीदती है, प्रयास नहीं। पैसा वहीं आता है जहां रुकावटें नहीं होती। पैसा नदी की तरह है, वह वहीं बहता है जहां रास्ता खुला है। क्या रुकावट है? डर, दोष, बोध, गरीबी की भाषा, मन की कंडीशनिंग, कमजोर आत्मविश्वास, मैं नहीं कर पाऊंगा वाली सोच, दूसरों को दोष देना, निर्णय लेने का भय। जैसे नाली में कचरा जमा हो जाए तो पानी बहना बंद हो जाता है, वैसे ही आपके भीतर मानसिक कचरा जमा हो जाए तो पैसा बहना बंद हो जाता है। साधारण लोग मेहनत करते हैं, असाधारण लोग सोचते हैं। सोचने वाला 1 घंटे में वह कर लेता है, जिसके लिए 1000 लोग 100 साल मेहनत करें। क्योंकि सोच दिशा देती है, शॉर्टकट खोजती है, नियम समझती है, मनोविज्ञान पकड़ती है, अवसर पहचानती है। एक आदमी 10 साल रिक्शा चलाता है, पर उससे ये नहीं पूछता, मैं रिक्शा क्यों चला रहा हूं? बस चलाए जा रहा है, बिना प्रश्न किए हुए। जीवन दास्ता है। पैसा चेतना की तरंग है। तुम्हारे भीतर जैसी ऊर्जा है, उसी तरह की चीजें तुम्हारी ओर खींचती हैं। अगर मन में है कमी, शिकायत, दुख, डर, तनाव, अपराध, तो पैसा दूर भागता है। अगर मन में है विस्तार, कृतज्ञता, प्रेम, साहस, रचनात्मकता, तो पैसा पास आता है। पैसा भावना से आता है, मेहनत से नहीं। जब तक तुम मजदूर मानसिकता में हो, पैसा नहीं आएगा। ओशो बताते हैं कि मजदूर मानसिकता की 5 निशानियां हैं। 1, हर समय काम में भागना, काम में इतना डूब जाना कि सोचने का समय ही ना बचे। 2, आदेश पर चलना, अपने निर्णय न लेना, दूसरों से चलना। 3, जोखिम से डरना, थोड़ा सा जोखिम भी डरावना लगता है। 4, शिकायत, मानसिकता, सरकार ऐसी है, लोग ऐसे हैं, समय खराब है। 5, स्थिर आय की चाह, निश्चित वेतन की सुरक्षा, डर का सूचक। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी मेहनत करे, अमीर नहीं हो सकता। पैसा उन्हीं के पास जाता है जो खेल खेलते हैं। जीवन एक खेल है। गंभीर लोग हारते हैं, खिलाड़ी जीतते हैं। गंभीर व्यक्ति तनाव में, दबाव में, संदेह में, भय में, सोच के बिना काम करता है। खिलाड़ी मजे में, जोखिम में, रचनात्मकता में, ध्यान में, सहजता में, आनंद में काम करता है। और पैसा आनंद की ओर जाता है, तनाव की ओर नहीं। जो व्यक्ति पैसों के पीछे भागता है, वह पैसा खो देता है। जिसके भीतर कमी होती है, वही चीजों के पीछे भागता है। भागना
आक्ट आवश्यकता, आकर्षण, आक्ष ऊर्जा। तुम अगर पैसा पकड़ने की कोशिश करोगे, वह फिसल जाएगा। अगर तुम मूल्य पैदा करोगे, पैसा खुद आएगा। अस्तित्व हमेशा उस आदमी को देता है जो देना जानता है। पैसा उसी के पास आता है जो देना जानता है। अगर तुम ज्ञान दो, प्रेम दो, उपयोग दो, समाधान दो, मार्गदर्शन दो, अनुभव दो, तो अस्तित्व तुम्हें लौटाता है कई गुना ज्यादा। देने से ऊर्जा बहती है और ऊर्जा के बहाव में ही पैसा आता है। एक, ध्यान स्पष्टता देता है। दो, कौशल उपयोगिता देता है। तीन, साहस दिशा बदलने की शक्ति देता है। जो व्यक्ति इन तीनों को मिला ले, उसे पैसा रोक नहीं सकता। पैसा मेहनत से नहीं, उदय से आता है। तुम्हारे भीतर जितनी उज्जवलता, उतनी ही बाहरी समृद्धि होगी। मेहनत केवल शरीर से आती है, समृद्धि चेतना से आती है। जब तुम बदलते हो, तुम्हारा भाग्य बदलता है। जब चेतना उठती है, धन स्वतः आता है। मनुष्य जीवन में सिर्फ हाथों से काम करता है, पर जीवन हाथों से नहीं, ऊर्जा से चलता है। तुम ये बात समझो, एक रिक्शा वाला कितना भी जोर लगाए, पहिए घूमते रहेंगे, पर वह जीवन को आगे धीमे ही ले जा पाएगा। एक व्यापारी सिर्फ एक निर्णय लेता है और जीवन कई मील आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन बल का खेल नहीं, दृष्टि का खेल है। दुनिया तीन तरह के लोगों में बंटी है। एक, शरीर से काम करने वाले, मजदूर। दो, दिमाग से काम करने वाले, योजनाकार। तीन, चेतना से काम करने वाले, सृजनकर्ता। पहले दो थकते हैं, तीसरा फल पाता है। दुनिया आज भी दासों से भरी है। दास वह नहीं जो बेड़ियों में हो, दास वह है जो जीवन को बिना देखे जीते हैं। मजदूर मानसिकता की जड़ यही है। वह सिर्फ डूइंग जानता है, सीइंग नहीं। वह जीवन भर करता है, पर कभी देखता नहीं कि कर क्या रहा है। यहां से एक नया अध्याय शुरू होता है। सही दिशा मेहनत से लाख गुना अधिक ताकतवर है। मेहनत तुम्हारी मोटर है, दिशा तुम्हारा जीपीएस है। अगर जीपीएस गलत हो, तो मोटर जितनी तेज चलेगी, उतना ही गलत रास्ता पकड़ेगी। आज दुनिया में 90% मेहनती लोग दिशा के बिना दौड़ रहे हैं और 5% लोग बस दिशा देख लेते हैं और बाकी 95% उनसे पीछे रह जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन को समझ लेता है, उसे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जीवन खुद उसके पास आता है। दिशा कैसे आती है? एक, शांति से। दो, देखने से। तीन, अपने भीतर उतरने से। जैसे ही तुम शांत होते हो, तुम्हें पता चलने लगता है कि क्या बेकार है और क्या मूल्यवान है। शोर में निर्णय कभी भी बुद्धिमान नहीं होते, शांति में निर्णय हीरा बन जाते हैं। मन हमेशा दो में बंटा होता है, मौन एक में होता है। मन कहता है क्या होगा, मौन कहता है देखो सब ठीक है। मन भविष्य में भागता है, मौन वर्तमान को पहचानता है। और दिशा हमेशा वर्तमान में दिखती है, भविष्य में नहीं। जब तुम शांत होते हो, तुम्हें अचानक दिखता है कहाँ ऊर्जा बह रही है। एक स्पष्ट मन 1 मिनट में वह देख लेता है जो धुंधला मन वर्षों में नहीं देख पाता। ओशो कहते हैं, जीवन तुम्हें वही देता है जिसे तुम साफ साफ देख पाते हो। गरीब अक्सर देख नहीं पाते, वे बस करते रहते हैं बिना देखे। अमीर पहले देखता है फिर करता है। यही फर्क है देखने और करने का। और देखने वाला जीतता है। सफलता सोच का खेल है। जीवन में जीतने वाले लोग तेज नहीं होते, वे स्पष्ट होते हैं। स्पष्टता तुम्हें यह समझ देती है किस काम में भविष्य है और किस में अंत, कौन सा प्रयास बीज है और कौन सा सिर्फ
मिट्टी। कौन से लोग तुम्हारे लिए द्वार खोलेंगे और कौन से समय बर्बाद करेंगे। जिस व्यक्ति के पास यह दृष्टि है उसे पैसा आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि समृद्धि तुम्हारे पास दौड़कर आती है जब तुम स्पष्ट होते हो। अगला कदम स्पष्टता का है, मेहनत का नहीं। जिस दिन तुम दिशा देख लेते हो उस दिन से मेहनत आनंद बन जाती है। पर परिणाम किसका अधिक होगा? दूसरे का, क्योंकि जागरूकता दिशा देती है, प्राथमिकताएं तय करती है, महत्वपूर्ण और महत्वहीन में फर्क कराती है। जागरूकता यह बताती है कौन सी आदतें कमजोर कर रही हैं, कौन सी आदतें उठाएंगी, कौन से लोग तुम्हें गिराते हैं, कौन से तुम्हें ऊपर ले जाते हैं, कौन से काम से पैसा आएगा, कौन सा काम सिर्फ समय खाता है। जैसे ही जागरूकता आती है तुम्हारा जीवन ऊपर उठने लगता है। बिना बड़ी मेहनत के लोग कहते हैं क्योंकि समय तो गरीब और अमीर दोनों के पास बराबर है, पर ऊर्जा, गुणवत्ता वाली ऊर्जा सिर्फ जागरूक लोगों के पास होती है। अगर ऊर्जा नाली में बह रही है, भले तुम्हारे पास कितना भी समय हो, कुछ नहीं होगा। ऊर्जा यूं बहती है, चिंता में, तुलना में, ईर्ष्या में, घुटन में, दुख में, अपराध बोध में, असुरक्षा में। गरीब मेहनत क्यों करता है? क्योंकि उसकी ऊर्जा चिंता में बह जाती है। वह काम करता है, पर आधी ऊर्जा सोच, भय और तनाव खा जाते हैं। अमीर कम काम क्यों करता है? क्योंकि उसकी ऊर्जा शुद्ध है, उसका मन हल्का है, उसमें स्पष्टता है, उसे पता है क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। धन उन लोगों को मिलता है जिनकी ऊर्जा खुली होती है। समृद्धि संकुचन में नहीं आती, समृद्धि विस्तार में आती है। जो डरता है वह सिकुड़ता है, जो भरोसा करता है वह फैलता है। ऊर्जा फैलने लगती है जब आप नए लोग मिलते हो, नई जगह जाते हो, नया सीखते हो, जोखिम लेते हो, नई चीज बनाते हो, जुनून से काम करते हो, खुशी से देते हो, प्रेम से जीते हो। पैसा फैलती ऊर्जा की ओर आकर्षित होता है, डर से भरी ऊर्जा की ओर नहीं। डरे हुए लोग धनवान नहीं होते। डर समृद्धि की हत्या कर देता है। सुरक्षा मन का सबसे बड़ा कारागार है। लोग नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए, पर सुरक्षा कभी भी समृद्धि नहीं देती। निश्चित वेतन, शत निश्चित सीमा। तुम्हारा विकास वहीं खत्म हो जाता है जहां तुम्हारी निश्चित आय शुरू होती है। जो खतरे लेता है वहीं नया पाता है। सुरक्षा में सुख है, पर जल्द ही यह सुख झेल बन जाता है। अस्थिरता में अनिश्चितता है, पर यही संभावनाएं हैं, यही अवसर हैं, यही साहस जन्म लेता है और यही धन आता है। जीवन में मूल्य पैदा करो, मूल्य खुद पैसा बन जाता है। पैसा किससे मिलता है? मेहनत से नहीं, समय से नहीं, आवश्यकता से नहीं। पैसा सिर्फ मूल्य से आता है। दुनिया तुम्हें इसलिए भुगतान करती है क्योंकि तुमने उसकी समस्या हल की, तुमने उसे सुविधा दी, तुमने उसे समय बचाया, तुमने उसे बेहतर बनाया, तुमने उसके जीवन को आसान किया। दुनिया मूल्य खरीदती है, मेहनत नहीं। मजदूर मेहनत बेचता है, इसलिए कम कमाता है। अमीर मूल्य बेचता है, इसलिए वह पैसा आकर्षित करता है। यदि तुम खुद को बदल लोगे, तुम्हारा आर्थिक स्तर खुद बदल जाएगा। तुम्हारा बाहर का जीवन तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। तुम अपना स्तर बदलना चाहते हो? अपनी ऊर्जा बदलो, अपनी चेतना उठाओ, पुरानी कंडीशनिंग तोड़ो, नई आदतें बनाओ, अपने मन के बोझ साफ करो, अपने निर्णय स्पष्ट करो, अपने भय छोड़ो। जैसे ही भीतर परिवर्तन होता है, जीवन का हर क्षेत्र बदलने लगता है। पैसा
रिश्ते, करियर, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, प्रसन्नता, भीतर की शक्ति बाहर संपत्ति बन जाती है। समृद्धि ध्यान की उपज है। ये बात बहुत गहरी है। ध्यान पैसा सीधे नहीं देता, ध्यान स्पष्टता देता है, और स्पष्टता तुम्हें सही काम चुनाती है। मन के कचरे को हटाता है, भय को खत्म करता है, निर्णय पक्का करता है, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाता है, तनाव हटाता है, रचनात्मकता लाता है, और इन सब का फल क्या है? सही समय पर सही कदम। यही धन का मंत्र है। सफल लोग ध्यान करते हों या ना करते हों, पर वे ध्यान की अवस्था में होते हैं। पूर्ण फोकस, पारदर्शिता, निर्णय में निशानेबाजी, ऊर्जा में स्थिरता। धन आकर्षित नहीं, घटित होता है। तुम धन को पकड़कर नहीं ला सकते, तुम धन के पीछे भागकर उसे नहीं पकड़ सकते। धन एक प्रतिबिंब है। तुम जितने स्पष्ट, धन उतना स्पष्ट। तुम जितने खुले, धन उतना खुला। तुम जितने निर्भय, धन उतना निर्भय। तुम जितने प्रेमपूर्ण, धन उतना सहज। समृद्धि एक परिणाम है, प्रयास नहीं। धन एक फल है, तना है, मूल्य जड़ें हैं। चेतना पानी है, दिशा सूर्य है, साहस खाद है, कौशल और मिट्टी है तुम्हारी ऊर्जा। पैसा मेहनत से नहीं, उदय से आता है। उदय हुआ मन समृद्धि के पास जाता ही नहीं, समृद्धि स्वयं उसके पास आती है। उदय का मतलब तुम जागे हो, तुम स्पष्ट हो, तुम निर्भय हो, तुम हल्के हो, तुम रचनात्मक हो, तुम प्रेमपूर्ण हो, तुम देने वाले हो, तुम जीवन की धारा में बह रहे हो। जब तुम भीतर उठते हो, धन बाहर उठने लगता है। तुम किस तरंग पर चल रहे हो, उसी दिशा में जीवन बहता है। अगर तरंगे निम्न हैं, शिकायत, क्रोध, तुलना, ईर्ष्या, भय, दुख, कमी, तो जीवन नीचे की ओर ढलान पकड़ेगा। अगर तरंगे उच्च हैं, कृतज्ञता, भरोसा, खुशी, विस्तार, प्रेम, रचनात्मकता, साहस, तो जीवन ऊपर की ओर उठेगा। मनुष्य यह भूल गया है कि उसका जीवन भीतर के मौसम से बनता है। बाहर धूप क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि भीतर बादल भरे हैं। बाहर पैसा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भीतर भय जमा है। बाहर अवसर क्यों नहीं दिखते? क्योंकि भीतर ध्यान की कमी है। भीतर प्रकाश होगा तो बाहर रास्ते दिखेंगे। भीतर अंधेरा होगा तो बाहर सिर्फ दीवारें दिखेंगी। संपत्ति उन लोगों के पास आती है जो निर्णय लेते हैं, और तुरंत लेते हैं। निर्णय मानव की सबसे बड़ी शक्ति है। ध्यान दो, गरीब व्यक्ति निर्णय से बचता है, अमीर व्यक्ति निर्णय पर खिलता है। क्यों? क्योंकि गरीब व्यक्ति डरता है, गलत हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, अगर नुकसान हो गया, अगर काम नहीं हुआ। उसका सारा जीवन अगर में निकल जाता है। अमीर व्यक्ति सोचता है, करके देखता हूं, सीख जाऊंगा। गलती भी मूल्यवान है, जोखिम ही विकास है। निर्णय स्पष्ट ऊर्जा पैदा करते हैं, अनिर्णय ऊर्जा को भीतर ही भीतर काटते रहते हैं। एक छोटा निर्णय भी एक बड़ी ऊर्जा जगाता है। जब मानव हां कहता है, अस्तित्व उसके पीछे खड़ा हो जाता है। तुम निर्णय नहीं लेते, तुम अपनी ही शक्ति को जेल में डाल देते हो। निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा बदलते हैं, और दिशा तुम्हारे धन का मार्ग तय करती है। जो स्वयं को नहीं समझता, वह काम को भी नहीं समझ सकता। खुद को समझो, काम स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। अधिकतर लोग क्या करते हैं? वे काम खोजते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं खोजते, और काम वही टिकता है जो भीतर की ऊर्जा से मेल खाता है। अगर तुम काम कर रहे हो जहां तुम्हारी ऊर्जा बहती नहीं, तो मेहनत बढ़ेगी, थकान बढ़ेगी, पैसा नहीं बढ़ेगा। अगर तुम ऐसे काम में हो जहां तुम्हारी आत्मा खिलती है, तो आनंद बढ़ेगा, रचनात्मकता बढ़ेगी, और पैसा स्वयं
आने लगता है। काम वह है जिससे तुम बदलो, नौकरी वह है जिससे तुम टूटो। जब काम आत्मा के साथ जुड़ जाता है, पैसा उसका उप उत्पाद बन जाता है। दुनिया ऊर्जा पड़ती है, शब्द नहीं। तुम बोलते क्या हो, ये कम मायने रखता है। तुम्हारी ऊर्जा कैसी है, ये सब मायने रखता है। अगर तुम्हारी ऊर्जा घबराई हुई, कमजोर, असुरक्षित है, तो दुनिया तुम्हें वैसा ही उत्तर देगी। अगर तुम्हारी ऊर्जा सशक्त, उत्साही, स्पष्ट, शांत है, तो दुनिया तुम्हें अवसर, सहयोग और पैसा देगी। ऊर्जा के बिना व्यक्ति मृत है, और मृत व्यक्ति को धन नहीं मिलता। जीवंतता ही धन का पहला आकर्षण है। मृत ऊर्जा, अजाक, सिर्फ मजदूरी। जीवंत ऊर्जा है समृद्धि। ध्यान से देखो, जिन लोगों में सहज, हल्की, बहती ऊर्जा होती है, पैसा, अवसर, संपर्क, प्रेम, सब उनके पास आता है, क्योंकि वे ऊर्जा के स्रोत बन गए हैं। कर्म कौशल को समझो, यह धन का वास्तविक विज्ञान है। ओशो 3 शब्दों पर जोर देते हैं: कर्म कौशल, कौशल युक्त कर्म, कर्म हंस के, क्रिया कौशल, खोइशित गुणवत्ता, समझ कौशल युक्त कर्म, खोइशित जागरूक क्रिया। यह वही स्थान है जहां पैसा पैदा होता है। कर्म अकेला कमजोर है, कौशल अकेला अधूरा है, पर कौशल युक्त कर्म धारदार तलवार है। जागरूकता के साथ किया गया कर्म 10 गुना फल देता है। जागरूकता के बिना किया गया कर्म शून्य फल देता है। इसलिए ओशो कहते हैं, ध्यान प्लस कर्म अच्छा समृद्धि। ध्यान क्रिया को आयाम देता है, क्रिया ध्यान को दिशा देती है। पैसा कभी भी बाहर से नहीं आता, यह भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है और सबसे छिपा हुआ। लोग सोचते हैं पैसा बाहर से आता है, अवसर बाहर से आता है, लोग पैसा देते हैं। नहीं, पैसा तुम्हारी अवस्था का प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारी अवस्था अभावपूर्ण है, डरी हुई है, सिकुड़ी हुई है, तनाव में है, तो पैसा तुम्हारे पास आया भी तो टिकेगा नहीं। अगर तुम्हारी अवस्था विस्तारित, शांत, रचनात्मक, प्रेमपूर्ण, जागरूक है, तो पैसा खुद खींचता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग पैसा आकर्षित करते हैं और कुछ लोग पैसा खो देते हैं। यह अंतर बाहरी नहीं, भीतरी अवस्था का है। दे देने में जो आनंद है, उसी से तुम समृद्धि बनाते हो। जो व्यक्ति देता है, जीवन उससे और देता है। जो व्यक्ति रोकता है, छिपाता है, सिकुड़ता है, जीवन भी उसके लिए सिकुड़ जाता है। देना मतलब अपना ज्ञान, अपना कौशल, अपना प्रेम, अपनी सहायता, अपना अनुभव, अपनी रचनात्मकता। जब तुम देते हो, तुम्हारी ऊर्जा बहने लगती है। जहां बहाव होता है, वही समृद्धि होती है। भाग 33। पैसा द्वार नहीं, ऊर्जा का दर्पण है। दर्पण क्या करता है? तुम्हारी छवि लौट आता है। पैसा भी यही करता है, तुम्हारी ऊर्जा लौटाता है। यदि तुम अकुशल, अनिश्चित, अव्यवस्थित, तनावग्रस्त, शिकायत में थके हुए, डरे हुए हो, तो पैसा भी आता नहीं आता है, तो टिकता नहीं टिकता है, तो बढ़ता नहीं बढ़ता है, तो खो जाता है। क्योंकि पैसा ऊर्जा का प्रतिबिंब है। अगर तुम कुशल, विचारशील, उत्साही, साहसी, आनंदित, प्रेमपूर्ण, ध्यानमय हो, तो पैसा तुम पर बरसने लगता है। सच्चा अमीर कौन है? ओशो का उत्तर: सच्चा अमीर वह है जो स्वतंत्र है। स्वतंत्रता, समृद्धि का मूल धन स्वयं स्वतंत्रता नहीं देता, पर स्वतंत्रता देने वाला मन धन को पैदा करता है। स्वतंत्र व्यक्ति निर्णय करता है, जोखिम लेता है, अपनी राह चुनता है, अपना समय बनाता है, अपनी दिशा तय करता है, अपने मन का स्वामी होता है। ऐसा व्यक्ति अमीर न हो, यह संभव ही नहीं। अमीर वह है जिसके भीतर स्व जीवित है। स्व का अर्थ है तुम अपने मालिक हो,
तुम अपने केंद्र पर हो, तुम अपनी दिशा में हो। जो भीतर हंसता है वह बाहर जीतता है। हंसी जीवन की सबसे पवित्र दवा है। हंसी हल्कापन लाती है, हंसी ऊर्जा खोलती है, हंसी ताजगी लाती है, हंसी भय घोल देती है। जैसे ही तुम हंसते हो तुम्हारी ऊर्जा ऊंची हो जाती है, और ऊंची ऊर्जा आस की ऊंचा परिणाम। एक हंसमुख व्यक्ति दुनिया को हल्के में ले सकता है, जीवन को खेल की तरह जी सकता है, जोखिम उठा सकता है और रचनात्मक हो सकता है। गंभीर व्यक्ति तनाव में, भय में, निर्णयहीनता में, सिकुड़ी ऊर्जा में रहता है। गंभीर लोग धनवान कम बनते हैं, खिलाड़ी लोग धनवान अधिक बनते हैं। मेहनत को हटाओ नहीं, उसे उन्नत करो। ओशो मेहनत के खिलाफ नहीं है। मेहनत को मत बदलो, मेहनत करने वाले को बदलो। यदि मेहनत जागरूकता से जुड़ जाए तो वह साधना बन जाती है। यदि मेहनत दिशा से जुड़ जाए तो वह सफलता बन जाती है। यदि मेहनत कौशल से जुड़ जाए तो वह मूल्य बन जाती है। यदि मेहनत प्रेम से जुड़ जाए तो वह आनंद बन जाती है। और यदि मेहनत चेतना से जुड़ जाए तो वह समृद्धि बन जाती है। ऊर्जा उठाओ, धन उठेगा। चेतना उठाओ, भाग्य उठेगा। दिशा पाओ, सफलता आएगी। और स्वयं को जानना कोई एक घटना नहीं है, यह एक सतत यात्रा है। एक एक पल में खुलने वाला द्वार, एक एक श्वास में उतरती गहराई। पैसा, सफलता, अवसर, ये सब बाहरी घटनाएं हैं, लेकिन इन सब का मूल है तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा की गुणवत्ता। जो भीतर स्वच्छ है उसके बाहर भी प्रवाह स्वच्छ हो जाता है। जो भीतर अवरुद्ध है उसका बाहर का जीवन भी अवरुद्ध हो जाता है। दुनिया के 95% लोग जीवन भर एक भ्रम में जीते हैं कि सफलता बाहर बैठी है। वे बाहर भागते रहते हैं, काम पर, व्यापार में, रिश्तों में, संघर्षों में। लेकिन वे यह नहीं जानते कि बाहर का खेल भीतर की स्थिति का प्रतिफल है। जैसे कोई व्यक्ति बंद खिड़की वाले कमरे में खड़ा होकर सूरज की रोशनी देखने की कोशिश करे। वह कहता है, सूरज मुझे नहीं दिखता। लेकिन दोष सूरज का नहीं है, वह अपनी खिड़की बंद किए खड़ा है। हम भी ऐसे ही हैं। मन की खिड़कियां बंद हैं, आदतों, डर, संस्कारों, शोर से भरी हुई। और हम कहते हैं, पैसा नहीं दिखता, अवसर नहीं दिखते, बिना गलती के जीवन नहीं, मौत है। गलती का अर्थ है तुमने कोशिश की, तुम चले, तुमने जोखिम लिया, तुमने अनुभव किया। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो गिरता है। अगर वह गिरने से डर जाए तो चलना भी सीख ही नहीं पाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। जो दिशा चाहता है उसे गिरने की अनुमति देनी होगी, क्योंकि गिरने में ही सीख है और सीख में ही दिशा है। अमीर और गरीब का अंतर मेहनत में नहीं है, अंतर निर्णय की क्षमता में है। गरीब आदमी महीनों सोचता है और तब भी निर्णय नहीं लेता। अमीर आदमी मिनटों में सोचता है और तुरंत कदम उठाता है। क्यों? क्योंकि गरीब को डर चलाता है। डर उसे कहता है, क्या पता गलत हो जाए, क्या पता लोग हंसेंगे, क्या पता नुकसान हो जाएगा, क्या पता सब खत्म हो जाए। अमीर को डर नहीं चलाता, उसे दृष्टि चलाती है, उसे अवसर चलाते हैं, उसे उसके भीतर का विश्वास चलाता है। जीवन उन लोगों का पक्ष लेता है जो निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। निर्णय ऊर्जा पैदा करता है, अनिर्णय ऊर्जा नष्ट करता है। इसलिए गरीबी सिर्फ पैसे की गरीबी नहीं, यह निर्णयहीनता की गरीबी है। 3, सोच की गुणवत्ता तुम्हारी किस्मत तय करती है। सोच दो प्रकार की होती है, एक डर
आधारित सोच दो। संभावना आधारित सोच, डर आधारित सोच हमेशा कहती है, क्या खो सकता हूं? संभावना आधारित सोच कहती है, क्या पा सकता हूं? डर में पल्ले व्यक्ति को अवसर भी खतरा दिखाई देता है। जागे हुए व्यक्ति को खतरे में भी अवसर दिखाई देता है। एक ही स्थिति दो लोगों के सामने हो, एक हंसता है, दूसरा रोता है। एक चांस लेता है, दूसरा पीछे भागता है। एक आगे बढ़ता है, दूसरा वहीं ठहर जाता है। दुनिया का संपूर्ण विकास कुछ लोगों की संभावना आधारित सोच की वजह से हुआ है। बिजली, फोन, इंटरनेट, दवाइयां, सब किसी के एक निर्णय से पैदा हुए। अगर ये लोग डर में जीते तो दुनिया आज भी अंधेरे में होती। यही जीवन का नियम है। जिसे मौके दिखते हैं उसे जीवन खुलता है, जिसे डर दिखता है उसे जीवन बंद हो जाता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी चेतना की परछाई है। चेतना ऊंची हो जाए, भाग्य भी ऊंचा हो जाता है। चेतना गिर जाए, भाग्य गिर जाता है। कैसे बढ़ती है चेतना? एक, मौन से दो, देखने से तीन, ध्यान से चार, प्रेम से पांच, जोखिम से छह। सादगी से जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, तुम्हारी डिसीजंस साफ होते जाते हैं। तुम सही लोगों को पहचानने लगते हो, तुम सही रास्तों पर बढ़ने लगते हो। तुम्हारी ऊर्जा तेज हो जाती है, तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और पैसा हल्के मन की ओर आकर्षित होता है। भारी मन की ओर नहीं, पैसा नदी की तरह है। वह उसी के पास जाएगा जिसके भीतर बहाव है। बहाव का अर्थ है तुम्हारे भीतर जीवन है, आनंद